नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। बिहार में डिग्री और जाति के मुद्दे पर बवाल शांत हुआ और अब स्मार्ट मीटर के नाम पर रार मची है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर सरकारी लूट कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में स्मार्ट मीटर लगाकर सबसे महंगी बिजली बेची जा रही है। नीतीश और भाजपा सरकार बिहार वासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रही सरकारी लूट से हर बिहार वासी त्रस्त है। तेजस्वी ने बिहार सरकार पर सवाल का अंबार छोड़ दिया है। तेजस्वी का सवाल, बिहार के 100% उपभोक्ता का ऐसा क्यों मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल 2 गुना या 1.5 गुना बढ़ गया है। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि बिजली का बिल डबल हो गया है। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी होने के कारण अगर यह मान लिया जाए कि हर घर से केवल 100 रुपए का ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो नीतीश कुमार बिहार भर के उपभोक्ताओं से हर महीने 1000 करोड़ रुपए की अवैध राशि वसूल रही है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर घर से जुड़ा हुआ है और हर घर से स्मार्ट मीटर के विरुद्ध आवाज आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कंपनियां, अधिकारियों और सत्तारूढ़ नेताओं की जो मिलीभगत है, उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गजट में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है, तो फिर सरकार किसके फायदे के लिए ऐसा कर रही है? बिहार का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। उपभोक्ता कहता है कि मीटर फास्ट है, सरकार कह रही है मीटर फास्ट नहीं है, तो यह निर्णय कौन करेगा कि मीटर तेज है या नहीं? गड़बड़ी करने वाला विभाग खुद ही कह रहा है कि सब ठीक है। हमारी मांग है कि इस मुद्दे के निपटारे के लिए कोई निष्पक्ष कमेटी होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा, बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ता है, इसमें से केवल 50 लाख उपभोक्ताओं ने ही स्मार्ट मीटर लगवाया है। नए मीटर लगाने से पूर्व सरकार को पहले वर्तमान 50 उपभोक्ताओं की शंकाओं, संदेहों को दूर कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के गजट में स्मार्ट मीटर लगाने की कोई बाध्यता नहीं है, तो फिर सरकार किसके फायदे के लिए ऐसा कर रही है? क्या बिजली मंत्री के सुपौल वाले घर में स्मार्ट मीटर है तो कब लगा? कितने माननीयों और अधिकारियों के सरकारी और व्यक्तिगत आवास पर स्मार्ट मीटर लगा है? पिछले 20 वर्षों में 3 बार मीटर बदला जा चुका है। हर बार मीटर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मीटर वाली कंपनियां, बिल वसूलने वाली एजेंसियों, सत्तारूढ़ जदयू नेताओं और अधिकारियों के बीच कोई कमर्शियल रिश्ता है? स्मार्ट मीटर के इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वह बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से पहले 2 या 3 महीने में वसूलती हैं, लेकिन बताती क्यों नहीं? 200 रुपए के मीटर पर उपभोक्ताओं से मीटर की कुल कितनी लागत वसूली जाती है? तेजस्वी ने आगे कहा, अगर तथाकथित स्मार्ट मीटर सचमुच स्मार्ट है तो इसका यूजर इंटरफेस और सिस्टम इतना धीमा और खराब क्यों है कि हर जगह असमंजस, परेशानी, जानकारी का अभाव और पैसों का इधर उधर हो जाना होता है, और इस परेशानी के कारण और अधिक वसूली के साथ भ्रष्टाचार होता है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के इंटरफेस और सिस्टम में इतनी गड़बड़ और खराबी क्यों है कि पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका पैसा कहां चला गया, कितना पैसा बचा हुआ है। बिजली उपभोक्ताओं को यह भी पता नहीं चलता कि उनकी राशि कहां कट रही है और क्यों कट रही है और किस दर से कट रही है। तेजस्वी ने सरकार पर हमला करते हुए बोला, उपभोक्ताओं को पैसे के लिए तो मैसेज आता है, लेकिन जब पैसा जमा किया जाता है तब पैसा मिला या नहीं इसका कोई मैसेज नहीं आता। कब बिजली कनेक्शन कटने वाला है या कितनी कम राशि बची हुई है इसका भी कोई मैसेज नहीं आता। पैसा आ गया है, जल्दी ही बिजली वापस आ जाएगी, इसका भी कोई मैसेज उपभोक्ताओं को नहीं मिलता। नया रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है तो पुनः बिजली शुरू होने में घंटों क्यों लगते हैं? कुछ भी रियल टाइम अपडेट नहीं होता है और पूछताछ करने पर कोई यह बताता ही नहीं है और न ही किसी के बिल में यह स्पष्ट जाहिर होती है। इन सब कारणों से उपभोक्ता हमेशा परेशान ही रहता है। वहीं तेजस्वी ने स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा कि राजद 1 अक्टूबर से स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन करेगी। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। फालतू का जो बिजली खर्च होता था उसको बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कह रहे हैं कि बिजली बड़ी तेज चल रही है, बिजली का बिल जो है बड़ा तेज भाग रहा है।
तो कहीं ना कहीं से जो असंतुष्ट जो हमारे कंज्यूमर हैं सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर ये चेक करेगा कौन? मीटर जो है, मान लीजिए कहीं भी आप देखिएगा कि कोई शिकायत होती है मार्केट में, कोई उपभोक्ता जाता है, वहाँ जो है बिलों का शिकायत आता है या नाप तोल में शिकायत आता है, तो बिहार सरकार के पास जो है माप तोल विभाग है, वहाँ थर्ड पार्टी है, वहाँ इन चीज़ों का निपटारा होता है। जो ग्राहक हैं या जो सामान बेचने का काम करते हैं उनके लिए ये सारा व्यवस्था है। लेकिन अगर बिहार सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर सही चल रहा है, उपभोक्ता कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर सही नहीं चल रहा, तो यहाँ कौन चेक करेगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? यानी थर्ड पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। और हम तो बिहार सरकार से मांग भी करेंगे कि थर्ड पार्टी होना चाहिए, या तो कोई कमेटी जो है उसका गठन किया जाए ताकि इन सारी चीज़ों का निपटारा हो सके और ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए। और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप कौन से दर से बिजली जा रहा है, कट रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसमें जो है कोई चीज़ जो है ब्यौरा जो है ये नहीं देती है। बिजली अगर ख़त्म भी होने लगता है तो भी अलर्ट मैसेज नहीं आता कि आपके पास जो है इतनी बिजली बची है, आप इस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। अभी कल ही हमने देखा कि माननीय विभाग के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जो है और जल्दी लगवाएंगे 2 करोड़ जो बचा हुआ है। पिछले महीने तक तो शायद उनके गांव तक ही नहीं लगा था, उनके घर में ही नहीं लगा था, जो मीटर की बात है। खैर, जब 50 लाख लोगों को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं मंत्री, तो 2 करोड़ लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे? और जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो शिकायतें आ रही हैं, उसका निष्पादन क्यों नहीं किया जा रहा? लोगों की शिकायतों को क्यों नहीं सुना जा रहा? अब मोबाइल फ़ोन का जिक्र कर रहे थे कि मोबाइल में भी लोग प्रीपेड कर लेता है। हम ये बताना चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, वो पूरी तरीके से पुराना हो चुका है, रद्दी हो चुका है। और आपने जो है 2G जो है मीटर लगा दिया है। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आउटडेटेड हो चुका है और आप 2G मीटर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, वायर आता है, लाइंस आते हैं, या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज़ होते हैं, वो पूरी तरीके से बिहार में आउटडेटेड है। और आप जो है 2G जो है मीटर लगा दिए हैं। और मोबाइल फ़ोन की जहाँ तक बात वो करते हैं, तो आप सब लोगों को पता है कि लगभग जो है 7 करोड़ जो है मोबाइल के लोग यूज़र्स हैं और 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है डेटा यूज़ करते हैं। आप डेटा जब प्रीपेड रिचार्ज करते हैं तो आपको पूरी सूचना आती है, आपने इतना का रिचार्ज किया, आपका डेटा कहाँ कहाँ कंजम्पशन हुआ, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कितना आपका बैलेंस बचा है, अलर्ट मैसेज आता है आपको। देखिएगा, कोई भी डेटा यूज़र जो है या मोबाइल यूज़र, उनको शिकायतें नहीं आती हैं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर, जो चीटर मीटर है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसकी शिकायतें क्यों आ रही हैं? ये जो है हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। तो आज हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि यूज़र इंटरफेस और जो सिस्टम है वो बहुत धीमा है इनका। इस वजह से लोग जो है अभी काफ़ी परेशान चल रहे हैं और इसका हम लोग सब लोग जो है मिल करके हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे। जनता की लड़ाई को, जनता की आवाज़ को हम लोग मजबूत करेंगे। और जो जनता का अधिकार है कि भाई बिजली के बिल जो हैं ठीक हों, जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही मिले, ये बात हम कहना चाहते हैं।
जब स्मार्ट मीटर लग रहा था तो किसी भी विपक्ष के लोगों ने, हम लोगों ने विरोध नहीं किया था। लेकिन अब जब शिकायतें आ रही हैं तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और जब शिकायतें आ रही हैं तो शिकायतों को दूर भी करना सरकार की जवाबदेही बनती है। तो सरकार के लोग बताएं कि भाई 20 साल में 3 बार जो है मीटर क्यों चेंज कराया, आपका इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा आउटडेटेड हो चुका है, और आप जो है 2G आप ले आए हैं, कोई आपका अलर्ट मैसेज नहीं, कोई आपका ट्रांसपेरेंसी इसमें नहीं आता कि कितना कहाँ खर्च हो रहा है, बहुत तेज़ भागना। और थर्ड पार्टी जो है क्यों नहीं है, ताकि इस चीज़ को एवेल्युएट करे, चेक करे क्या सही है क्या गलत है, इसको जो है निष्पादन करे। इसके लिए थर्ड पार्टी कमेटी वगैरह जो है वो बननी चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। राज्य के कई हिस्से में लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिजली बिल में भारी इजाफा हुआ है। विपक्ष दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है और सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।